अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 5 की एपिसोड नंबर 19 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि इधर बहाउद्दीन आर्तुग भाई से पूछता है कि अर्तुगरुल साहब अपने बेटे को निकिया क्यों लेकर गए हुए हैं, वो वहाँ काफरों से किस किस्म की सौदाबाजी करने गया है। तो आर्तुग भाई कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब किसी के साथ सौदाबाजी नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। अगर वो गुंदुस को वहाँ लेकर गए हुए हैं तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा, मुझे और कुछ नहीं मालूम। फिर एक सिपाही आकर कहता है कि हुजूर, हमारे सिपाहियों ने निकिया के रास्ते में उनके निशानात का ताक़ुब किया, मगर मालूम नहीं कि वो कहाँ गए हुए हैं। ये सुनकर बहाउद्दीन सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अर्तुगरुल अपने बेटे को इंसाफ से क्यों भगा रहा है। तो आर्तुग भाई उसकी बातों का जवाब देते हुए कहते हैं कि एक ना एक दिन जरूर इंसाफ कायम होगा। आखिर में बहाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है और इधर किले में अमारा एरन के कपड़े पहनकर तैयार हो रही होती है। उसी दौरान कमांडर लाइस आ जाता है। कमांडर लाइस पूछता है कि एरन कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। अमारा के इनकार पर वो उसको गले से दबोच लेता है और काफी ज्यादा उस पर तशद्दुद करता है। तो आखिर में अमारा कहती है कि उसने कहा था कि वो गुंदुस के पीछे जाएगी। ये सुनकर कमांडर लाइस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक फंदा उसके गले में डालकर कहता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर एरन को। ये कहकर वो उसके गले को दबा देता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और फिर उसको मारने के बाद कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में सेलजान खातून बैठी होती है। उसी दौरान उसका बेटा सुलेमान उसके पास आ जाता है और कहता है कि अम्मी जान, हमने अभी तक दादी जान को सब कुछ क्यों नहीं बताया, हम ये कब तक छुपाए रखेंगे। तो सेलजान खातून कहती है कि ऐसा मत करना बेटा, उनकी पहले से ही काफी ज्यादा परेशानियां हैं, अभी उन्हें मजीद दर्द देने का वक्त नहीं है। और इधर गार में अर्तुगरुल साहब सुबह के वक्त इल्बिल्गे खातून से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप भी अल्लाह की रजा को पाने की तलाश में हैं और इसी वजह से मैं आपसे बात करना चाहता था। तो इल्बिल्गे खातून कहती है कि मेरा काफिला यहाँ आने के लिए रास्ते में है, मेरा बड़ा भाई जल्द ही मेरे साथ होगा, मेरी रियासत मेरे पैगाम का इंतजार कर रही है, मुझसे मेरे पापा और मेरे सिपाहियों के बह जाने वाले खून के बारे में सवालात होंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आप जवाब देंगी, इसके बारे में परेशान ना हो, बल्कि आप अपने ज़मीर की बात सुने, फैसला आपका है और जिम्मेदारी भी आपकी है। जान ले कि जब तक आप अल्लाह के रास्ते पर हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ, इंशाअल्लाह इंसाफ कायम होगा। ये सुनकर इल्बिल्गे खातून इजाजत लेकर वहां से चली जाती है। और इधर सिराय में सुबह के वक्त काजी साहब पहुंच जाते हैं और फैसले का वक्त हो जाता है। तो बहाउद्दीन कहता है कि यह मुमकिन है कि अर्तुगरुल साहब अपने बेटे को इंसाफ का सामना न करने की वजह से लेकर चले गए हैं। काजी साहब उनकी बातें सुन रहे होते हैं कि इतने में हाइमा खातून, सेलजान और काफी सारे सिपाही आ जाते हैं। दरागोज भी उन्हें आता देखकर सहम जाता है। हाइमा खातून बहाउद्दीन को कहती है कि अभी आप अर्तुगरुल साहब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बहतानों की बुनियाद पर मुकदमा पेश करें। तो बहाउद्दीन कहता है कि आप अपनी हद में रहें, वरना मैं आप सबसे इन गुस्ताखियों का हिसाब ले लूंगा। तो सेलजान कहती है कि आप अपनी रियासत की तरफ से अता की गई ताकत से अपने जुल्म से मजलूमों के हक को पामाल नहीं कर सकते। ये सुनकर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों को कहता है कि इन खवातीन को यहाँ से बाहर निकाल दो। जब सिपाही आगे बढ़ते हैं तो बामसी झट से आगे आ जाता है और कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, ऐसा करने की बेवकूफ़ी भी मत करना। फिर हाइमा खातून काजी साहब से कहती है कि मुअज़्ज़ज़ काजी साहब, आपको मालूम नहीं कि अर्तुगरुल साहब मेरे पोते को मुकदमे के लिए पेश करेंगे ताकि इंसाफ हो सके। आखिर में बहाउद्दीन कहता है कि मेरे सिपाही अर्तुगरुल और उसके बेटे को पकड़कर यहाँ लाएंगे। फिर वो सिपाहियों से कहता है कि हाइमा खातून समेत तमाम खवातीन को आर्तुग भाई के साथ जेल में डाल दो। फिर जैसे ही सिपाही आगे बढ़ते हैं तो अर्तुगरुल साहब, गुंदुज बाकी सिपाहियों के साथ अंदर आ जाते हैं। सब के सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं।
जब वो इलबिल्गे खातून को अर्तुगरुल साहब के साथ देखते हैं तो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बाहर तुर्गुत और अब्दुर्रहमान जेल की तरफ जाते हैं ताकि आर्तुग भाई को रिहा कर सकें। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो पहरेदार उन पर हमला बोल देते हैं। फिर ये दोनों भी उनको पीटना शुरू कर देते हैं, लातों और मुक्कों से उनकी खूब धुलाई करते हैं। फिर एक सिपाही की जेब से चाबी निकाल कर वो जेल की तरफ आगे बढ़ते हैं और इधर अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से तलवार म्यान में रखने का कहते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ काजी साहब, मेरा बेटा जो कि हर किस्म की रुसवाई से फरार हुआ, मैं उसको अपनी पूरी रजामंदी से सामने लाया हूँ। हमारे गवाह जो हमारी बेगुनाही को साबित करेंगे वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये फैसला अब आप पर है। तो काजी साहब कहते हैं कि आपकी बातों ने हमें खुशी दी और फिर कहते हैं कि हम आपके बेटे और गवाहान के बयानात सुनेंगे, फिर अपना फैसला सुनाएंगे। उसके बाद हम इलबिल्गे खातून को भी सुनेंगे। फिर अर्तुगरुल साहब अमीर बहाउद्दीन से कहते हैं कि आर्तुग भाई को बिला वजह जेल में डालने का क्या मकसद है। तो बहाउद्दीन कहता है कि मुझे मालूम हुआ कि आप अपने बेटे को निके लेकर जा रहे हैं, तभी मैंने उन्हें जेल में डाला। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि क्या मैं सुगूत को अपने दुश्मनों से बचाऊं या आप जैसे अमीर से जो अपने रास्ते से भटक गया है। फिर बाहर से एरन और अदोकिया बतौर गवाह आते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर काजी साहब कहते हैं कि गवाह आ गए हैं, अब मुकदमा शुरू करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने दलाइल शुरू कर देते हैं। फिर काजी साहब पूछते हैं कि अदोकिया, तुमने सबसे पहले दरागोस का नाम कहाँ सुना था। तो वो कहती है कि उनके आदमियों ने हमें गिरफ्तार कर लिया था, हमने उन्हें बातें करते हुए सुना जिसमें वो दरागोस का नाम ले रहे थे। उसकी असल शनाख्त मेरी छोटी बहन के हार में थी। और फिर कहती है कि मेरे बाबा का मकसद दरागोस को गवर्नर के सामने बेनकाब करना था, मगर बदकिस्मती से उन्होंने जहर देकर उन्हें कत्ल कर दिया। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि उस दिन जब गवर्नर को हमने वो हार पहुंचाया तो वो भी मर गया। हुजूर, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर एरन कहती है कि जनाब, मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे, दरागोस के आदमियों ने मेरे बाबा को कत्ल किया है और उन्होंने मुझे किले में बंद कर दिया था। तो बहाउद्दीन सब कुछ सुनने के बाद कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। एरन गुंदुस से प्यार करती है, इसलिए उसने गुंदुस की जान बचाई। तो एरन कहती है कि हाँ, मैं करती हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है। फिर वो कहती है कि जिस दिन उमर साहब के सिपाही कत्ल हो रहे थे उस दिन गुंदुस मेरे साथ था। तो काजी साहब सबको सुनने के बाद गुंदुस के दलाइल सुनते हैं। तो गुंदुस कहता है कि मेरे गवाहों ने मेरी सच्ची बातें आपके सामने रख दी हैं। हर एक ने समझा कि मैं मुजरिम हूँ। मैं कातलों को तलाश करने के लिए उनके पीछे गया। इतने में आर्तुग भाई और तुर्गुत भी वहां आ जाते हैं। आखिर में इलबिल्गे खातून कहती है कि मैंने बहुत सी मुसीबतें देखी हैं, मुझे कई बार धोखा दिया गया। इसकी वजह यह थी कि मैंने अर्तुगरुल साहब पर यकीन नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से मुआयना किया है, अब मुझे अर्तुगरुल साहब समेत हर किसी पर यकीन है। सिपाही गुंदुस कातिल नहीं है। ये सुनकर सब हैरत से उसे देखते हैं और फिर कहती है कि मैं अपनी शिकायत वापस लेना चाहती हूँ और अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर असल कातिल को तलाश करना चाहती हूँ। तो काजी साहब कहते हैं कि खातून ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, इसलिए गुंदुस अब आज़ाद है। तो यहाँ पर यह मुकदमा ख़त्म हो जाता है। मुकदमा ख़त्म होने के बाद अर्तुगरुल साहब सिलजान खातून से मिलते हैं और उनसे अपने भाइयों का पूछते हैं। तो सिलजान कहती है कि वो सब ठीक हैं, मुनासिब वक्त पर हम बात करेंगे। इस तरफ बहाउद्दीन अपने कमरे में होता है। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब उसके कमरे में आ जाते हैं। फिर उसे एक खत देकर कहते हैं कि इस खत में दरागोस के बारे में खुफिया मालूमात है, ये खत सुल्तान तक पहुंचा दें। मुझे शक है कि उसका ताल्लुक कमांडर लाइस के साथ है। मैं चाहता हूँ कि आप शहंशाह को इतला दें ताकि हिफाजती इक़दाम करें। और इधर गिरजा घर में दरागोस पहुंच जाता है और आते ही अपने गुस्से का इजहार करता है। उसे काजी साहब के फैसले से सख्त तकलीफ हुई होती है। इतने में उसका बड़ा उस्ताद आ जाता है और कहता है कि जंगोच, आज खूब घंटियां बजाओ, आज अर्तुगरुल साहब और उसका बेटा बेगुनाह साबित हो गए हैं। और इधर सिराय में इलबिल्गे खातून खाने खाने के लिए बैठी होती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि आप जब से यहाँ आई हैं आपने कुछ नहीं खाया, क्या आप फैसले से मुतमईन नहीं हैं। तो इलबिल्गे खातून कहती है कि अभी मेरे बाबा के कातिल छुपे हुए हैं, वो अब मुझे मारने की कोशिश
कोशिश करेंगे। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि आपको सहारा मिल सके। तो इलबिल्गे खातून कहती है कि वो कौन होगा जिसका मैं सहारा ले सकूं। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब वहां आ जाते हैं और उसकी दोस्त वहां से बाहर चली जाती है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मुझ पर भरोसा और एतमाद करने का शुक्रिया। तो इलबिल्गे खातून कहती है कि इंसाफ कायम हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब से मेरा मकसद असली कातलों को तलाश करना है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जैसे हमने इंसाफ कायम किया वैसे ही कातलों को भी पकड़ लेंगे। आज रात मैंने अपने बेटे की रिहाई में एक दावत का इंतजाम किया है, मैं आपको इसमें शरीक होने की दावत देता हूँ। और इधर गार में दरागोस अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और कहता है कि अर्तुगरुल ने नीकिया का कहकर हम सबको धोखा दिया है। ये सच है कि हमें अर्तुगरुल ने शिकस्त दी है। अब ये सोना लो और बगैर ताखीर किए नए जंगजू को तलाश करो। उसके बाद वो ताजिर से बाजार की सूरत हाल का पूछता है। तो ताजिर कहता है कि तिजारत मामूल के मुताबिक जारी है, ताजिर अभी भी बाजार में है। आखिर में दरागोस कहता है कि अब मैं ताजिर मकीस से खुद निपटूंगा, अब से हम जालिम बन जाएंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।